फ्रेंड्स, हेलो। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, केरला के अंदर एक शिव टेम्पल है जिस पर एर्नाकुलम में है ये शिव टेम्पल, जिसमें डिस्प्यूट चल गया है कि ट्रस्ट के जो कमिटी के हेड मेंबर्स हैं, रिलीजियस हेड मेंबर्स, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के जो हेड हैं प्रीस्ट स्वामी सच्चिदानंद, उन्होंने कहा कि टेंपल में मेन शुड बी अलाउड टू एंटर हिंदू टेंपल्स इन केरला वेयरिंग शर्ट्स। अब वो शर्ट पहन करके टेंपल के अंदर एंट्री कर सकेंगे। मेरे लिए ये क्यों इश्यू बन गया डिबेट का? देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं जिस तरह हूँ, मैं नॉन रिलीजियस आदमी हूँ। रिलीजन से मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है, खास क्या बिल्कुल ही नहीं है। मैं बिल्कुल ही नॉन रिलीजियस आदमी हूँ और मेरे पैरामीटर्स से चीज़ों को देखना ये अच्छा ना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये मैटर है जिस पर डिबेट की बात है, तो डेफिनेटली हमें इस पे कुछ ना कुछ फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऑफ देयर इज ए सोशल रीजन फॉर दैट। टेंपल की एंट्री के लिए हिस्ट्री के अंदर काफी डिबेट्स हुए हैं, काफी संघर्ष हुए। इवन कुछ टेंपल्स में आज भी SC ST अगर जाते हैं, SCs पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, जिन्हें हम चमार कहते हैं, सॉरी टू से दिस, ये वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते, हरिजन जो वर्ड यूज है, लेकिन चमार जो है एक ऑफिशियल कास्ट भी है ना। पर्टिकुलरली ये लोग जब एंट्री करते हैं टेंपल के अंदर, तो नहीं, अभी भी रेजिस्टेंस फेस करना होता है। इवन सम डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैंने इसको देखा है कि लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं करती, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइपिंग आज भी है मौजूद। मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा है कि पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के अंदर और केरला के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होते हुए, ठीक है, और अपर कास्ट के लोग ज़्यादातर करते हैं। एक दिन मुझे भी, मेरे साथ भी ये चीज़ हो गई कि मैं लखनऊ के अंदर ट्रैवल कर रहा था, तो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैं काला दिखा, है ना? तो 2-3 लौंडे वहाँ हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया से है क्या तू? वो अपने लैंग्वेज में बोले, उन्हें लगा कि साउथ इंडिया का होगा तो हो सकता है हिंदी ना समझ पाए। नहीं, ये कलर डिस्क्रिमिनेशन है, हम अपनी ही कंट्री के अंदर हमारे साथ खुद हो चुका। जब मैंने उनको गुस्से में देखा तो चुप हो गए, है ना? और मध्य प्रदेश से एक लड़का मुझे, मैं रनिंग करने गया था तो मुझे मिला वो, तो कह रहा है कि मैं ठाकुर हूँ और मैं सिंह हूँ। तो मुझे इस पर बहुत ऑब्जेक्शन आया। नहीं, ठाकुर तो ठीक है, लेकिन सिंह होकर के क्या बाकी लोग तुम्हारे बराबर नहीं है? मैंने उसी को तुरंत ही क्वेश्चन किया बुला करके कि तुम तुरंत कि मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम ऐसा क्यों हो? तुम्हारे एटीट्यूड में ये नहीं, सुपीरियॉरिटी क्यों है? तुम किस डायमेंशन में हमसे आगे हो? और हो तो हो, नहीं हो, लेकिन वी आर इक्वल, हैं? हमें अपनी ही कंट्री में तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास सिटीजन बना दे रहे हो। इंसल्ट कर हमारे एटीट्यूड पर तुम भारी पड़ रहे हो इन द नेम ऑफ हम सिंह हैं, नहीं हम शेर हैं। ऐसे उन्होंने अपना वो जोड़ लिया है ना, अपने आप ही, है ना? तो ये 2-3 इंसिडेंट मेरे साथ खुद हुए। मैंने उनको बाद में समझाया, और एक्सप्लेनेशन क्या देते हमसे, लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि मैं आपको नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा एटीट्यूड में क्यों, है ना? तो जब ये चीज़ें यहाँ पे भी हैं, नहीं? वो सोशल हायरार्की हमारे समाज, हमारे सिस्टम का एक पार्ट है ना? मुझे ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला बचपन से, है ना? तो मैं अपनी बात क्यों ना बताऊँ? तो ये अब टेम्पल में एंट्री के लिए बताइए, संघर्ष इतिहास के पन्ने खोल के देखें आप। नहीं, सोशल रिफॉर्म 1800 के बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, उसके बाद एक रैपिड रिफॉर्मेशन नहीं, सोसाइटी में आया। टेम्पल की एंट्री के लिए, फिनोमिनन के लिए
लोगों ने संघर्ष किए। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं थोड़ा नॉन रिलीजियस हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तरह हिस्ट्री और इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। नहीं, रिलीजन कब पैदा हुआ, क्यों आया? नहीं, ह्यूमन कहाँ से हुए, क्या नहीं हुए, जो भी मामला है, किसी ने रिलीजन बनाया, क्यों ट्विस्ट किया, क्यों मोल्ड किया, क्यों बुद्धिज़्म आया, क्यों नहीं आया, नहीं, क्यों जैनिज़्म था, क्यों नहीं था, उसके ज़माने में कितने रिलीजन हुए, बाकी कन्वर्जन किस तरह हुए। एक सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को हमने प्रॉपर स्टडी की है। और ये रिलीजन में किसका रोल था, किसने बनाया, किसने उसको मॉडिफाई किया, नहीं। इसलिए मुझे रिलीजन से बहुत विश्वास नहीं है, है ना? रिलीजन एक सोशल हायरार्की के अंदर एक एक्सप्लॉइटेशन का टूल है। मैं इस तरह मुझे दिखता है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4 नहीं, टाइप ऑफ लेयर, सेट ऑफ लेयर्स बन गई हैं। और ये सारी बातें जो हैं और हैं ऐसी, है ना? जो एन्जॉय करता है, नहीं, जो एक्सप्लॉइटर है, वो अपनी पावर हटते हुए देखेगा, तो नहीं उसको छटपटाहट हो होती है। नहीं, अननेसेसरी कोई सोसाइटी में टॉप क्लास पे एन्जॉय करता हो, है ना? अकस्मात ऐसा हो जाए कि उसको पावर खत्म हो जाए, उसको तो बुरा लगेगा ना। वो रिफ़ॉर्म क्यों चाहेगा? नहीं, जो नीचे सोसाइटी में दबे हुए लोग हैं, वो अपना रिफ़ॉर्म करने की मैकेनिज़्म ढूँढे तो ढूँढे, हम क्यों ढूँढें? क्योंकि हम तो एन्जॉय कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए जस्टिफ़िकेशन भी ढूँढ लेते हैं लोग। हमारे जो अपर कास्ट के फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे जब डिबेट करने बैठता हूँ और फिर उनसे मैंने कहा कि तो वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा कभी था ही नहीं।" तो सीधे आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो कभी था ही नहीं। हुँ, जबकि ये सामने दिख रहा है? वो आउटराइटली सामने ही मुँह पर ही रिजेक्ट करते हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हर वैसा बराबर था, पता नहीं क्या है, कैसे है? नहीं, वो मैटर पे जाती ही नहीं है। तो ये जो टेंपल में एंट्री का मामला है ना, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों इतना लंबा खींच रहा हूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हू द पीपल आर, हू इज़ डिसाइडिंग हू विल गो एंड हाउ विल गो, हम किस तरह टेंपल के अंदर जाएँगे, कौन कैसे जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे, हू द हेल यू आर, इज़ द गॉड हैव गिवन टू यू अथॉरिटी टू टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड हाउ मैं क्या पहन के उसके पास जाऊँगा, क्या नहीं जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? ये स्वामी सच्चिदानंद जी या कोई और जी हो, है ना? स्वामी होते हैं, इनको किसने परमिशन दी है? गॉड ने इनको रिटन लेटर दिया है कि हमारे प्रीटेक्स्ट में आप जाकर के दुनिया को समझाइए। ये हैं कौन? इनको किसने अथॉरिटी दी है कि हमारे लिए तय करेंगे कि मैं भगवान के पास किस तरह जाऊँ? मेरा पहले ऑब्जेक्ट, हम शर्ट पहने, न पहने, नंगे जाएँ, नहीं जाएँ, कुछ भी हो जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये भाई साहब जो हैं सच्चिदानंद, और ये जिस फ़ोर व्हीलर गाड़ी से घूम रहा होगा ना, हुँ? चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर उससे वो अथॉरिटी नहीं पाता, क्योंकि हम बदतमीज़ हैं। एजुकेशन के लिए हम थोड़ी-सी अगर प्रॉब्लम आई थी हमारे बच्चे को, तो हम ले जा कर के उसको 2 से ढाई लाख रुपए बेवजह लगाए हैं। गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन फंक्शनल नहीं है। एजुकेशन हमारे बच्चे को क्वालिटी नहीं मिलती। 10% एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। बाकी राम जहाँ पैर रखे थे फिर मंदिर बनवा दो, यहाँ सीता नहाई थी वहाँ मंदिर बनवा दो, फला कर इतने तंत्र इन लोगों ने बना रखे हैं, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। और अगर ये फिर से एस्टेब्लिश हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिर से तुम गुलाम बन जाओगे। 3rd 4th जो रैंकिंग है ना, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी म प्रेस्टीज मिली हुई है ना। केवल और केवल एक ही चीज़ एस्टेब्लिश करना है, हिंदुइज़्म का शासन फिर से एस्टेब्लिश हो और फिर से कास्ट की रिजिडिटी जो पहले से बनी हुई है, फिर से इसके ऊपर यही शासन करने आ जाएँगे। जो आज कह रहे हैं कि हम सिंह हैं, तो तुम बदतमीज़ हो, तुम बैठो नीचे चल के। नहीं, वो हमसे कह रहा है, तुम हमारे बराबर नहीं हो। समझ में आ रहा है आपको? और जब भी ये एस्टेब्लिश होगा, अर्ली वैदिक पीरियड में जातिगत व्यवस्था जब बनी, तो रिजिडिटी नहीं थी। ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट डिवीज़न थे। हम प्रोफ़ेसर हैं, हम आईआईटीज़ हैं, हम फलाने हैं, आईएएस हैं, फलाने हैं। नहीं,
उसके बाद से बाकी लेयर बन गई सोसाइटी में। जातियाँ वो इतने रिजिड हो गई कि उससे निकलना मुश्किल हो गया। ये जो जलाया जाता है, नहीं वो आग के चारों तरफ घूमते हैं लोग, उसमें वो डालते हैं सारे तंत्र, नहीं, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। अब ये सारे तंत्र बनाए, मैं एक बात मैं बता दूँ, ये अगर ये हमारा कल्चर है, तो वी आर प्राउड टू हैव दैट कल्चर। लेकिन हम सुपीरियॉरिटी नहीं मानते। हम उस कल्चर के, क्योंकि हमारी हिस्ट्री का कॉम्पोनेंट है, तो हम उसको एन्जॉय करते हैं, हम उसको लव करते हैं, लेकिन किसी की सुपीरियॉरिटी को एडमिट नहीं करते हम। हम अगर ऐसे भगवान और हम अपना मंदिर बनवा लेंगे, हम जहाँ पे कपड़ा पहन के जाएँगे या नहीं पहन के जाएँगे, हम अपने मंदिर में जाएँगे, अगर ऐसी कोई बात बनी तो। केवल भगवान उसी मंदिर में नहीं है, जहाँ पे ये मिस्टर सच्चिदानंद बैठते हैं। तो ये जिस हिसाब की फैसिलिटी एन्जॉय करते होंगे ना, इन द नेम ऑफ रिलिजन। अभी तिरुचिरापल्ली कौन सा है वो जो आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे लोग मर गए, नहीं स्टैम्पीड में आकर के। अभी भी 2-3 दिन की घटना है, ज़रा आप उस पे नज़रसानी करें, तो आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मंदिरों में जा कर के इतनी भीषण लाइन में इतने टिकट-सिकट लेने के लिए मर गए यार, लोग दब के मर गए। मैं मना नहीं कर रहा मंदिर में जाने से, नहीं, आप घर पे रह कर के भी पूजा कर सकते हैं, अगर आप ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आप में है, एथिक्स है, वैल्यूज़ हैं, आप अपने घर में रहिए, वहीं से भगवान की पूजा कीजिए, ठीक है? मंदिर में इतना एफ़िलिएशन मत झोंकिए। मेरे पास भी भगवान है, मैं यहीं अपना भगवान रख लिया हूँ, अपने पास ही सुबह, दोपहर, शाम हमारे साथ रहता है ना? मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कभी किसी मंदिर-वंदिर पे नहीं जाता, मुझे फांसी होती है, अगर कोई कहता है कि मंदिर पे जाना है तुम्हें। ये जिस दिन से इस पर रूल करने वाले लोग वहाँ से हट जाएँगे, मैं मंदिर पे जाऊँगा। लेकिन अगर उस पर किसी की प्राथमिकता सिद्ध है मंदिर पर, तो भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप लोग जो भी करना है कीजिए और कर भी रहे हो, कहने से कोई चीज़ बदलता नहीं है। इस टेम्पल में जो नंगे जाना है या कपड़े पहन के जाना है ना? कपड़े क्यों पहन के नहीं जाना है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कपड़े पहन के जाओ, टाई पहन के जाओ, सूट पहन के जाओ, जिस भी तरीके से जाओ। भगवान है कुछ और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब लोग हाइजीन की फलाना-ढिमकाना दलीलें पेश करने वाले लोग कभी नहीं है, है ना? भारत में बेवकूफ़ों की भी कोई कमी बिल्कुल ही नहीं है। भरमार है। एक-एक लॉजिक ले लेके आएँगे कि मैं आपको पूरा भई एथिक्स में उसको पूरा पढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कोई हाइजीन के बारे में कह रहा है, कोई फलाँ के बारे में कह रहा है। पता नहीं क्या है। अरे हाइजीन के बारे में तो कहीं गड्ढा खुदवा के पहले नहवा देते। हर जगह वो कुआँ तालाब बना रहता है मंदिरों के पास, इसीलिए बना हुआ है, पहले जाके उसमें डुबकी लगाओ, फिर साफ होके जाओ तब मंदिर में जाओ, अगर हाइजीन के मामले में फँस रहे हो तो। हैं? मैंडेटरी कर दो नियम कानून बना के, लेकिन कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं। और दूसरी म सब ऑब्जेक्शन इस बात से कि हू द हेल दिस पर्सन इज़, हू इज़ डिसाइडिंग दैट कि वो कपड़ा पहन के जाएगा कि नहीं पहन के जाएगा। ये मुझे भगवान ने कहीं कहा है क्या इस बात को लेकर के? और ये बंदा मुझे ऑब्जेक्शनेबल है। ये जो डिसाइड कर रहा है सच्चिदानंद कि ये होगा कि नहीं होगा और जाएगा कौन किस तरह से जाएगा। आज तो मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, हमने कभी भी स्पीच नहीं सुनी अ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का। मैंने 5 मिनट स्पीच सुनी, मैं दीवाल मेरे पास नहीं थी तो मैं ना हम अपना सर टकरा देते दीवाल में। बीइंग एज़ अ चीफ मिनिस्टर उस आदमी को ये पता नहीं है, कि हमारी ड्यूटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। दिन भर वो प्रेज़ करता है अपने सब्जेक्ट को, पीपल को, इन द नेम ऑफ रिलिजन। राम के एथिक्स और इतिहास की
इस तरह से उसने धज्जियाँ बिखेरी हैं ना, वो अपने पॉलिटिक्स के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि लोग समझ में नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि रिलिजन प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। वो कुर्सी छोड़ कर के हट जाएँ भाई साहब और जाकर के मंदिर में स्पीच दें, बीइंग एज़ अ चीफ मिनिस्टर। आपके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि राम के प्रचार करेंगे आप? राम के प्रचार की मिस्टर आदित्यनाथ को ज़रूरत नहीं है। भगवान राम नहीं वाइड स्प्रेड है, एवरीबॉडी नोज़ दैट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसने कमिटी बनाई है, उसने ट्रस्ट ने उस मंदिर को, टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया। उसमें योगी और मोदी फलाने-ढिमकाने की क्या ज़रूरत है? क्रेडिट लेने की? हू द हेल दे आर? मोदी और फलाने-ढिमकाने जो भी हैं यहाँ पे, कौन लोग ये बनते हैं भाई? वो लैंड डिस्प्यूट था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। इसमें क्रेडिट लेने की क्या ज़रूरत है? और दुनिया में और भी काम है। जब भी वो मंदिर जब से बना है, जब से वो डिसीजन आया 2019 से, तब से आज तक वो क्रेडिट ले रहा है। नहीं, जब तक हम मैंने बताया आपको 2-3 केसेज़ मेरे साथ जो हुई है। बच्चा हमारा बीमार होता है, मैं कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 ढाई लाख रुपए फेंक के आता हूँ। मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, हॉस्पिटल में जानता ही नहीं गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट केवल टैक्सेस लेने के लिए है और ये हमें राम मंदिर और फलाने-ढिमकाने में फँसाते हैं। इससे ये जो बदतमीज़ी कर रहे हैं ना, भगवान राम पर भी लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा। जिस दिन उनकी आँखें खुलेंगी कि इसने हमें बेवकूफ़ बनाया ना, तो ये इससे इसको राम को छोड़ कर के इसको छोड़ कर राम के पीछे लोग पड़ जाएँगे। मुझे बहुत डर है कि कहीं भगवान राम की वैल्यू इनकी वजह से कम ना हो जाए। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। हुँ? हमारे दादाजी कहा करते थे। तो ये बात समझने की है, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मिली हुई है, वही वो अपना-अपना काम करे और ये कोई डिसीज़न क्यों ले? मैं कहता हूँ अगर आप मुझे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं, मैं मंदिर में जाना बंद कर दूँगा। मैं नंगा जाता हूँ, मैं कपड़े पहन के जाता हूँ। एक सोशल स्टैंडर्ड होता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, दैट्स ऑल। कपड़ा पहनूँगा, नहीं पहनूँगा, क्या रूल होगा, क्या नहीं होगा, कौन होता है डिसाइड करने वाला? मुझे इसी बात पे पहली ही लाइन पर ऑब्जेक्शन बहुत तगड़ा है। अब मैं अगर उसको पूरा पढ़ के आपको सुनाऊँगा तो बहुत लंबी ब्लू धोती पहनेंगे, है ना? ड्रेस होगा, ये होगा, ब्रिज होगा, नहीं वाटर का मैच करता है। ये दलील पेश कर रहे हैं लोग, हैं? Swami Satchidanand add that the practice of not wearing shirt is also related to unhygienic system. Skin disease फलाना-ढिमकाने फैल जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा। The practice of allowing people to rent it, है ना? धोती और वियर करें, फलाना ट्राउज़र पहने, सलवार पहने, फिर टेंपल में आएँ। नहीं, ये सब लिखा हुआ है। मिस्टर सच्चिदानंद साहब कह रहे हैं, है ना? देखिए हमारे अपने ओपिनियन हैं। मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ, मैं फ्रीडम की तरफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी की लाइन में नहीं लगता। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं लाइन में खड़ा होने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जब से मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं कोई मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या पहनूँगा, क्या नहीं। इस बात के लिए हम बहुत तय हैं, हम बिल्कुल ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हम मंदिर में नहीं जाएँगे, हमें हज़ार साल तक नर्क में रहना मंज़ूर है, लेकिन हम इस आदमी की बात नहीं मानेंगे। हाँ, भगवान ने अगर कोई चीज़ कही है, भगवान हो कौन है भगवान? मुझे तनिक कोई एक्सप्लेन करिए। एक दिन मैं किसी पंडित से भिड़ गया वहाँ, 2 सेकंड में मैंने कहा कि तुम्हें जो ये बदतमीज़ी तुम करते हो, तनिक मुझे एक्सप्लेन तो कर दो। तुमसे कभी कि गॉड ने कहा है कि तुम हमारा प्रचार करो? तो हू द हेल यू आर? तुमने कभी देखा? तुम जानते हो उसके बारे में कुछ भी? बिल्कुल साइलेंट और अवाक रह गया। मुझे यही जवाब चाहिए कि हू द हेल यू आर? आप कल्चरल प्रमोशन करते हैं। कल्चर के तौर पे मैं एडमिट करता हूँ, हमारा प्राउड कल्चर है, लेकिन राइट कॉन्टेक्स्ट में बताया जाए। एक्सप्लॉइटेटिव वे में ना बताया जाए। नहीं, डोंट थिंक अबाउट जिसको आप समझा रहे हैं वो बेवकूफ़ है और जबकि वो है। अगर वो बेवकूफ़ लोगों को पर वो नहीं कह रहा होता, नहीं, उसकी हिम्मत नहीं होती कि उस तरह की
चीज़ें आगे आगे अंग्रेजी पढ़ देता हूँ मैं। द शीट्स contended that मिस्टर जी साधु जो शीर हैं contended that the practice of bar-chested man entering temples are introduced to prevent people from lower caste, है ना? From entering temples at a time when only upper caste were permitted to अब बताओ मैं दीवार अपना खोज के यहीं सर टकरा दूँ कि नहीं? यही लोग डिसाइड करने वाले हैं कि अपर कास्ट जाएगा, फलाने जाए अपर कास्ट वालों को तो एन्जॉय करने का मौका मिलता है ना? वो क्यों हमको चाहेंगे कि हम उनके बराबर आ सकें? नहीं, क्योंकि वो तो एक्सप्लॉइटेशन वो मज़ा मार रहे हैं। जिसका एटीट्यूड एटीट्यूड डज़ मैटर ज़िंदगी के अंदर। लोग अभी कहेंगे कि आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद फेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस अभी तक इतना पढ़ने लिखने के बाद मुझे सब्जेक्ट टू फेस मैं खुद फेस कर रहा हूँ जातिगत डिस्क्रिमिनेशन। आपको नहीं दिखाई देता हो तो बात अलग है। अभी अभी इसी युग में और यहीं आज़ादी के 80 साल के बाद जबकि शपथ खा रहे हैं हर आदमी। अगर आप डिपेंडेंट कभी हो जाओ ना, डिपेंडेंसी आपको अगर किसी पे आ गई ना, तो आपको औकात समझ में आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप जातिगत व्यवस्थाएँ हैं या नहीं है। वो अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सुनो पहले, है ना? आस्किंग डिवोटीज टू रिमूव देयर शर्ट्स फ्रॉम was the earliest way of identifying who are wearing a पूनल। पूनल यहाँ पे जो सक्रिट पहनते हैं ना, वो जो पहनते हैं है ना धागा, उसको वहाँ पे पूनल कहते हैं, ठीक है? केरला के अंदर द सक्रिट थ्रेड worn by the Brahmins across the body, okay? वहाँ पे उसको पूनल कहते हैं। And prevent the lower caste from entering into the temple। ये पहनाया गया था, ये पवित्रता की पहचान है। ये पवित्रता हम सभी शूद्र हैं, जो लोग उसको नहीं पहनते, हम अपवित्र हैं और हम शूद्र हैं। समझ रहे हो? हाँ, मैं आपको समझे पढ़ के सुना देता हूँ पूरा इतिहास ही। मेरे पास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैंने इसका थीम बता दिया, है ना? अब नारायण गुरु के बारे में नहीं, लोग जो है ना, हमको हमारे दलील को कैंसल करने के लिए ना अलग-अलग दलील खोज लेते हैं, जबकि उनका एक ही मोटिव होता है, वो हमको किसी भी तरीके से नहीं सरेंडर करवाएँ अपने सामने। मैं कह रहा हूँ कि गर्दन ना रहे मंज़ूर है, लेकिन सरेंडर कर दें, ये मंज़ूर नहीं। समझ रहे हो? ये मंज़ूर नहीं है। मैं भगवान के टेम्पल पर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं गया। 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एक बार हमारा सीनियर 4th ईयर में जब मैं था बीटेक करके निकला, तो फाइनल ईयर था। मैं 3rd ईयर में था, वो फाइनल ईयर में था। मुझे लेके गया, विंध्याचल या कहीं और ऐसे कुछ जगह है, मिर्ज़ापुर की तरफ। मैं गया टेम्पल में, पास में होकर के चला आया। मैं देखा वहाँ पे क्या सिस्टम है, बस चला आया। तो मैं भी एक आध बार कहीं गया हूँ। मुझे 2 बार मुझे ऐसा याद आता है। मैं कभी नहीं जाता। मेरा साफ-सीधा सिद्धांत है। हुँ? और दुर्भाग्य से मैंने इसकी पढ़ाई भी पूरा नहीं, बहुत डिटेल में कर दी अम्बेडकर की तरह, है ना? मेरा जो जीवन है 32 साल की उम्र है मेरी, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा केवल और केवल पढ़ने में गया है। क्योंकि मुझे इज़्ज़त के साथ जीना मुझे बहुत पसंद है। मैं इस इज़्ज़त और गर्दन में अगर चूज़ करना हो, तो मैं इज़्ज़त को चूज़ करता हूँ, गर्दन कटवा देने के लिए हम तैयार हैं। इस तरीके की हमारी मेंटालिटी है और इतना हमारी फ्रीडम है। तो जो भी हम ये पढ़ रहे हैं ना, मुझे उसमें से दुर्गंध नज़र आ रही है। मैं इतना आपको जो नहीं कह रहा हूँ, जो भी कह नहीं सकता इस प्लेटफ़ॉर्म पे, आप समझें इस बात को। बहुत कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उस बात को समझें। नहीं, पावर बैलेंस करें सोसाइटी के अंदर और अपने बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँ, समोसा बेचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? पावर बैलेंस कीजिए, पढ़िए-लिखिए। सोसाइटी के अंदर भी बैलेंस ज़रूरी है। मैं एससी, एसटी और ओबीसी की बस से बात कर रहा हूँ। ये सभी तीनों कैटेगरीज़ एक ही जैसी हैं, स्टूपिड हैं सब के सब।
दैट डज़न्ट मीन दैट कि हम डिस्क्रिमिनेशन दूसरों के साथ शुरू कर दें। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। सोसाइटी के अंदर नहीं, आप अपना सब्जेक्ट जो एक्सप्लॉइटेशन बचा सको, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तुम खुद तुम्हारा शोषण होने से बच सके, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी आँखें खोलें। दैट डज़न्ट मीन दैट कि आप अटैक करें दूसरों के ऊपर। आप खुद इज़्ज़त से जी सकें, ये ज़रूरी है। और अगर आप में इज़्ज़त होती ना, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो हमारे जैसे हैं। अगर इज़्ज़त होती ना, तो मंदिर पे या फलाने-ढिमकाने के झंझट में हम पड़ते ही नहीं। हम कभी के छोड़ चुके होते। मैं तो कहता हूँ कि हिंदू जाति में केवल 2 ही लोग हिंदूज़ हैं, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय। बाकी सभी लोग हिंदू है ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है। अब अम्बेडकर से मैं सख्त नाराज़ हूँ जो उन्होंने 1932 में गांधी के साथ पूना पैक्ट किया था। अगर ये टूटता है, इसको टूट जाने दो। समझ रहे हो? अगर ये टूटता है, धर्म कुछ नहीं होता। जब भी इसका कम्युनिटी और इसका पॉलिटिसाइज़ेशन हुआ है, यही इसका एक सब्जेक्ट है। इसका कोई पुराना मीनिंग नहीं है। अगर रिलिजन है, गॉड है, कहीं एग्ज़िस्ट करता है, तो हम उसको मानते हैं और हम अपने कल्चर पर प्राउड फ़ील करते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण्स का कल्चर नहीं है, वो हिंदुइज़्म है। जो ब्राह्मणिज़्म ने उसको ओवरलैप कर लिया है। इस बात को हमें समझना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आप बहुत अच्छा करते हैं किताबें बहुत अच्छा करते हैं कि आप किताबें नहीं पढ़ आप अपने बच्चों को भी समोसा भिजवाइए और आगे चल के फिर से तुम्हारी औलाद ने गुलाम न बनी ना, तो मैं दावा करता हूँ, तुम्हें सोचना पड़ेगा एक दिन, फिर हमसे क्या गलती हुई आज़ाद भारत के अंदर। भारत आज़ाद नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। भारत आज़ाद नहीं है। 75% भारत की नेशनल वेल्थ जो है, 1% फैमिली के अंदर है। बाकी हमारी 10% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है। 50% के पास लेस देन 10% नेशनल इनकम है। आपको पता नहीं है देश के अंदर इनइक्वालिटी कितनी बड़ी है। अगर ये इनइक्वालिटी बढ़ती गई, प्राइवेटाइजेशन हर नेशनल एसेट का हो रहा है, रिजर्वेशन जो आपके थे सारे छिन जा रहे हैं। आपके बच्चे समोसा बेचते हुए फिर नज़र ना आए। मैं यादव बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे बच्चे आने वाली औलादें फिर से समोसा बेचेंगी, खेतों में काम करेंगी और वो भी गुलामों की तरह। टॉप क्लास के सारे जॉब्स क्योंकि दौड़ने की हर पैरामीटर चेंज हो रहा है। सेम लाइन किसी के लिए नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन उनके पास है जो आज वो पे कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझाने वाला चाहिए। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, हैं? भगवद गीता का प्रवचन नहीं है ये। ये आपके प्रैक्टिकल जीवन का है। समझिए इस बात को। मैं निर्देश दे रहा हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और सोसाइटी के अंदर बैलेंस रखिए। गुलामी बर्दाश्त करने की जो आपकी जो आदत बन गई है ना, उसको छुड़ाइए। मेरी बात समझ में आ रहा आईआईटीज़ की मैं अभी मद्रास का डेटा खोल के देख लो, खड़गपुर का डेटा खोल के देख लो। 82% प्रोफेसर्स बिलॉन्ग्स टू जनरल कैटेगरीज। नहीं तो गूगल करके चेक कर लो तो। रिजर्वेशन होने के बावजूद 82% रिजर्वेशन होने के बावजूद जनरल कैटेगरीज हैं। लेस देन 10%, 11% ओबीसीज हैं और एस सी एस टी का कोटा एक एक भी एक आदमी एस सी एस टी का है, बाकी एस सी एस के हैं। आपको डेटा खोल कर देख लो। और अब जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है, तब से एडहॉक पर नौकरी रखी जा रही है। एडहॉक में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। हिंदी में समझा रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे के लिए क्या होगा, तुम खुद तय करो। ये मंदिर में जाना है या नहीं जाना है। मैं गालियाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे देना आता भी नहीं, 1-2 ठो आती, ज़्यादा नहीं आती, है ना? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह बदतमीज़ी करते रहे
तो आप समझ लेना कि मामले क्या बनेंगे। हम ये बार-बार कहते हैं, हमारा कल्चर है, हम उसको प्राउडली फ़ील करेंगे। हिंदुइज़्म हमारा धर्म है, हम उसको प्राउड फ़ील करेंगे। लेकिन हम किसी के अंदर सब्जुगेशन नहीं करेंगे और इसके लिए आपको पढ़ना होगा, सोसाइटी में बैलेंस बनाने होंगे। जो इकोनॉमी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ है, ये आपकी तरफ आनी चाहिए और ये सरकार नहीं कर सकती, सरकार कर भी नहीं रही। वो जो दलीलें पेश की जा रही है ना अलग-अलग, वो उसके अलग-अलग मायने हैं, है ना? सरकार के हाथ में भी नहीं है काम करना। मैं गवर्नेंस सिस्टम में हूँ, बहुत कुछ नहीं बोल सकता आगे चल के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है? और बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे दिल के दर्द हैं जो आज निकल गए, समझ रहे हो आप? ये दिल के दर्द हैं जो आज आँसुओं में बह गए, इन शब्दों में मेरे निकल आए। जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ, मैं कैसे ना बोलूँ, है ना? सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। ये हमारे अपने दर्द हैं, जब हमें लोग सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉइटेशन मैं खुद फेस कर रहा हूँ, जबकि हमसे कम पढ़े लिखे लोग हमको डिक्टेट करते हैं, केवल जातिगत व्यवस्था से। उत्तर भारत में मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश से मैंने बताया आपको हमारे चीफ मिनिस्टर एएसएसवी और आदरणीय, है ना? मैं बार-बार नाम लेना नहीं चाहता, मुँह गंदा हो जाता है मेरा। तो आप समझ लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। अब आप कहना क्या है आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो द हिंदू न्यूज़पेपर में है, ये पब्लिश हुआ है। हिंदू न्यूज़पेपर भारत में काफ़ी टॉप क्लास का न्यूज़पेपर होता है। तो आप उसको अगर डिटेल जानना चाहें, जितना मैंने बोला है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? और आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।